नवीन सनोप सुख दर्शन और नवदीप सनोप रमेश, ये दोनों बच्चे स्टेज पे पहुंच जाओ भाई। आराम से ले लो प्रसाद, आराम से ले लो, सबने मिल जाएगा। स्वागत करें। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है अपने गांव में, चाहे शिक्षा और विज्ञान या खेल का मैदान है, हर क्षेत्र में बच्चे आगे। गांव के अंदर शिक्षा का विशेष सहयोग करने वाले शिक्षाविद हमारे इलाके के जाने माने अंग्रेजी प्रवक्ता पंकज शर्मा जी, हमारे गांव के मेरे साथ काम करने वाले युवा साथी श्री सत्यवान जी, व इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे अभिमन्यु शास्त्री जी, व इस कार्यक्रम को विशेष दिशा दे रहे, अपने कर कमलों से इसको विशेष ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हमारे गांव की युवाओं को, प्रतिभाओं को आगे पहुंचाने वाले हमारे अजीज बंधु श्रीमान सुनील दुधिया जी, वह जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मेरे गांव की हर एक शख्स को नमन करते हुए आज बहुत ही गौरव का अवसर है, क्योंकि जिस गांव के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर शिक्षा के प्रति तल्लीनता होगी, लगनशीलता होगी, वो गांव सदैव तरक्की करता है। पिछले वर्ष भी सुनील जी ने इसी जगह के अंदर हमारे गांव की युवा प्रतिभाओं को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर विशेष नाम कमाने वाले, खेल के अंदर विशेष नाम कमाने वाले, वह विशेष जो शख्सियतें हमारे गांव की थी, होने वाली आगे की जो नाम कमाने वाले हैं, उनको सम्मानित किया था। बहुत ही उत्कृष्ट कार्य मैं कहूँगा। और पुनः आज फिर वही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कल ही मैं मेरे एक अजीज मित्र से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हाँ, कार्यक्रम तो अच्छा है, फिर राजनीतिक प्रेरित है। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, किंतु पिछली दफा तो मैं आ नहीं सका और इस बार इन्होंने विशेष अर्ज किया, और ये ना भी करते तो भी आशीर्वाद देने के लिए एक शिक्षक होने के नाते, एक इस गांव का नागरिक होने के नाते हम दूर नहीं रह सकते। किंतु पंकज जी से मैं बात कर रहा था कि आप देखना, तो देखते ही नजर आती कि राजनीति नाम की चीज मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आती, और इसको ही राजनीति कहते हैं। तो हर बार राजनीति करो, हर पल राजनीति करो, बड़े हम आपको शुभकामनाएं देते हैं अगर इसको ही राजनीति कहते हैं तो, क्योंकि हमारे बच्चों का जब तक विकास नहीं होगा, हमारे गांव का विकास नहीं हो सकता। यदि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सुधार हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे गांव का विकास होगा। आप सभी को पता है, सभी जानते हैं, सभी के मुखारबिन से एक ही बात सुनी जा सकती है कि शिक्षा ही एक ऐसी लौ है जो आपके जिंदगी के अंधेरे को बुझा सकती है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है मनुष्य के पास, हमारी मानवता के पास ऐसा अलंकार है जो आपको अलग साबित करेगा, जो आपको विशेष दर्जा दिलाएगा, समाज के अंदर एक सम्मानित स्थान आपकी उपलब्धि प्राप्त करेगा। शिक्षा के लिए प्रेरित करना, बढ़ती हुई प्रतिभाओं को आगे ले जाना एक बहुत ही अच्छा कार्य मैं कहूँगा। इसके लिए हमने गांव के छोटे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक इसको सराहना करनी चाहिए, इसका साथ देना चाहिए। हमारे गांव के अंदर लगभग खरकपुनिया के स्कूल के अंदर, क्योंकि ये यहीं से हमने शिक्षा प्राप्त की और लगभग 12-13 साल यहाँ मैंने शिक्षा दी,
यहाँ से शिक्षा ली और यहाँ शिक्षा दी। मेरा पहला क्रम था अपने मातृभूमि के प्रति समर्पित होकर के काम करना। लगभग 10-12 वर्षों तक जो कार्य किया बहुत श्रेष्ठ परिणाम आए। मैं अपने बड़ाई नहीं कर सकता, किंतु मैं मेरा इतिहास कह सकता हूं कि कुछ कहते हैं कि गांव के अंदर नौकरी नहीं करनी चाहिए, किंतु मैं इस चीज को नहीं मानता। यदि आप में कुछ करने का मादा है तो सबसे पहले आपको अपनों को फायदा देना चाहिए, जहां से आपने लिया है उनका फायदा देना चाहिए। तो मेरी इसी भूमि के अंदर 17 बच्चे मैंने नवोदय स्कूल के अंदर एडमिट करवाए, और बहुत से बच्चों को यदि गिनती करूंगा 100 से ऊपर बच्चे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए सरकारी रोजगार के अंदर गए हुए हैं। किंतु सरकार की पॉलिसी के कारण हमने यहाँ से ट्रांसफर हुई, और मेरे साथ ही पंकज शर्मा जी जो शुरू के अंदर ही यहाँ हमारे गांव के अंदर प्रवक्ता लग करके आए थे। हमारी बच्चियां जानती है, हमारे बच्चे जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं, सभी जानते हैं कितने मेहनती शिक्षक थे। और अभी ट्रांसफर ड्राइव चला हुआ है। मैंने विनती की है कि खड़गपुनिया को चूज करो, दोबारा अगर मिलता है तो दोबारा आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, और जितना भी हो सकता है गांव के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। और जितना भी ये कार्यक्रम है बहुत अच्छी स्कीम पर है, मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम सदैव होता रहना चाहिए। यदि इसको आप राजनीति कहते हैं तो हर पल आप राजनीति करें, कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद। इति ओम सो। हेलो।